जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10th ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, समीकरण को ग्राफ कैसे खींचे। बहुते को प्रॉब्लम आता है। एक भाई ने बताया कि आप एक ग्राफ पर एक वीडियो आप और डालिए, मतलब एक वीडियो और आप बताइए तब जाकर क्लियर होगा। तो फिर से हमने वीडियो लाया है और सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताना चाहता हूं ग्राफ को, और ग्राफ कैसे खींचते हैं, रेखा कैसे खींचते हैं ग्राफ कॉपी पर, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले हम किस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से आप भी करें, नो डाउट। देखिए इसमें क्वेश्चंस है, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी रहेगा आपको और कहेगा ग्राफ खींच दो, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। इसको किसको समीकरण, देखिए कॉमा के बाद दूसरा समीकरण है, तो इसको जो है ना, ये जो क्वेश्चन x - 2y = 0, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। तो कहेंगे x, यहाँ पर मान लिए क्वेश्चन है दोस्त, क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कहने का मतलब हल बना रहे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर करेंगे x - 2y बराबर क्या है दोस्त, 0 है। ये समीकरण आप इसको फर्स्ट मानिए, ठीक है। और यहाँ पर है 3x, कॉमा के बाद क्या है 3x, और प्लस में है आपका 4y, प्लस में 4y बराबर कितना है यहाँ पर 20 है। समीकरण सेकेंड, समीकरण कौन सा होगा, सेकेंड। चलिए अब देखिए हम कैसे किस प्रकार से जो है बनाते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, सारे के सारे डाउट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हमको तो ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से, और एगो चार्ट बनाना पड़ेगा, चार्ट समीकरण फर्स्ट से। दोस्त यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या है आपके सामने है, आपको बुझा रहा है। देखिए समीकरण फर्स्ट ये रहा आपके सामने, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - 2y = 0, ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में भी। x - 2y = 0 समीकरण फर्स्ट है। यदि हम यहाँ से x बराबर निकालते हैं दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर बराबर में तो 0 है, 0 में कोई, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्त, 0 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इधर देखिए यहाँ पर माइनस में 2y है बराबर के इस साइड, अगर उधर जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। क्या हो जाएगा, प्लस में जो है आपका 2y हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर क्या करना होता है, करना यहाँ पर यह है कि एगो चार्ट बनाना है। क्या करना है, एक चार्ट, चार्ट मतलब खाने वाला चार्ट ना समझ लीजिएगा, मतलब एगो क्या करना है, टेबल बना चार्ट टाइप में, ठीक है। टेबल देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, एगो x के लिए दोस्त और एगो y के लिए, ओके। एगो x के लिए और एक किसके लिए, y के लिए। ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। एगो x के लिए और एगो y के लिए। तो पहले रहेगा x के वैल्यू और बाद में रहेगा आपका क्या चीज़ का वैल्यू रहेगा दोस्त, तो बाद में रहेगा यहाँ पर y का वैल्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ये x बराबर जो 2y आया, आप x बराबर ही लगातार निकालेंगे, x बराबर ही लगातार निकालेंगे। जो भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम जो मेरा नियम है, मेरा जो मैं कहता हूँ वो नियम से चले, तो x बराबर हमेशा आप निकाले, x बराबर जैसे 2y निकाल लिए। अब हमको y के मान रखना है, देखिए, और y के ऐसा मान रखना है, और y के ऐसा मान रखना है जो कि बटा में नहीं आवे, जो बटा में नहीं आवे। बटा में आ जाता है ना दोस्त, तो ग्राफ खींचने में, मतलब रेखा खींचने में बहुत दिक्कत हो जाता है, रेखा खींचने में बहुत सारे दिक्कत हो जाता है। इसलिए बटा में नहीं आवे, x और y के मान वैसा रहे कि जो बटा में नहीं आवे दोस्त। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात को समझे, और यहाँ पर देखिए तो x बराबर 2y है। और हाँ देखिए y का जो मान धरना स्टार्ट कीजिएगा ना, आप 0 से धरना स्टार्ट कीजिएगा। और एक बात और ध्यान में रहे कि x और y के वैल्यू 10 से नीचे आना चाहिए, 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। x और y का मान दोस्त, x और y का मान क्या होना चाहिए, ताकि आसानी हो बनाने में, 10 से नीचे, याद रखें 10 से
10 से नीचे, मैक्सिमम 10 जा सकता है लेकिन 10 से नीचे रखे। एक्स वाई का मान जो होना चाहिए 10 से नीचे रहता है तो ग्राफ में रेखा खींचने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरी बात हमने क्या कहा दोस्त, दूसरी बात हमने कहा कि बटा में नहीं आना चाहिए। एक्स और वाई का मान क्या होना चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए, ज़्यादा बेटर हो। मतलब अच्छे से आप खींच सकते हैं कि बटा में नहीं आवे, बटा में नहीं आवे। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो हम बता दिए। बाद बाकी आप आसानी तरीके से आप बना लीजिएगा। चलिए इसी नियम को फॉलो करके देखिए, एक्स और वाई के मान कभी भी 10 से नीचे रहे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। मैक्सिमम 10 जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो ग्राफ होता है इसी प्रकार से बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई का मान बटा में नहीं होना चाहिए, बटा में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा आप इतना बात समझ गए। अब यहाँ पर वाई मान रखिए। आपको पता है कि पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 के बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -3 रखेंगे। ऐसे मान को रखते हुए चलते हैं दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम मान को रखते हैं और देखिए क्या आता है। अब जो यहाँ पर हम काम करें ये आपको रफ पेज में करना पड़ेगा दोस्त, जो अभी हम काम करेंगे। जैसे हम कौन काम कर रहे हैं, x बराबर 2y है, x बराबर क्या है दोस्त, 2y है। ये आप रफ पेज में कीजिएगा। x बराबर क्या है दोस्त, यहाँ पर 2y है। समीकरण फर्स्ट चले, x बराबर 2y है। और देखिए हमको क्या मानना है कि पहले आप यहाँ 2 है तो 2, और पहले हमने क्या कहा कि पहले 0 रखिए। अपना मन से मान दिमाग में रख करके अपना मन से जो है अपना दिमाग से मान रखना पड़ता है, ठीक है। जरूरत नहीं है कि हाँ यह मान रखेंगे, अपना दिमाग से रखिए और बटा में नहीं आवे और 10 से नीचे आवे, बात खत्म, ठीक है। तो मान लीजिए हम y के जगह पर पहले रखते हैं दोस्त 0, क्या रखते हैं 0। तब बताइए x का वैल्यू क्या आ गया, कहेंगे 2 से 0 में गुना करेंगे फिर आ जाएगा 0। यानी कि अब बताइए जब हम y के जगह पर क्या रख दिए हैं 0, y के जगह पर हम 0 रख दिए हैं, ये y के जगह पर क्या रख दिए 0, तो x के वैल्यू भी क्या आ गया दोस्त यहाँ पर 0। यानी y के जगह पर 0 लिखे लेकिन x से बराबर ना है 2y, तो y के जगह पर 0 रखे तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो y भी 0 x भी 0, यानी x y 0 दोनों, मतलब x भी 0 y भी 0 दोनों आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम रखते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए y के जगह पर तो अब 0 रख लिए, फिर अब मान चेंज करके रखेंगे। तो मान लीजिए हम y के जगह पर अब 1 रखते हैं, बटा में नहीं आना चाहिए, ठीक है, बटा में नहीं आना चाहिए। ऐसे भी बटा में नहीं आएगा, ही बटा वाला सिस्टम है भी नहीं। चलिए आगे होगा तो आपको समझाएंगे किस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 इकाई कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। y का वैल्यू यदि हमने 1 रखा, y का वैल्यू क्या रखा 1, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। देखिए y की जगह पर 1 रखा तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 2 आ गया, जो कि मान हम रख दिए, ठीक है। अब चलिए हम रख रहे हैं यहाँ पर 1 के बाद आप -1 भी रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो -1, तो 2 से -1 में गुना होगा दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप जो है 2 से -1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी y के मान अब -1 रखे हैं, -1 रखे हैं, तब क्या आ गया दोस्त यहाँ पर x का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया -2 आ गया। y के जगह पर -1 रखे हैं तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया दोस्त -2 आ गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पहला चार्ट खत्म हो गया। अब समीकरण फर्स्ट का चार्ट खत्म, ये चार्ट बनकर तैयार है, ठीक है। अब हम समीकरण सेकेंड का भी क्या निकालते हैं, टेबल यानी चार्ट निकालते हैं, चार्ट पेपर यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो अभी हम किए हैं ये आपको रफ पेज में करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा पेज में, रफ पेज में जाइएगा, मतलब कॉपी के उस साइड बैक में, और यहाँ पर ये काम आप कर लीजिए जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो समीकरण सेकेंड है तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, क्या लिखेंगे दोस्त मेरे, यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। ध्यान से समझे, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड क्या है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 3x है और प्लस में 4y है और बराबर में यहाँ पर 20 है। चलिए अभी हमने कहा कि सबसे पहले x के वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर भी x के वैल्यू निकालिए, x का भी वैल्यू निकालिए, आसानी तरीके से बनेगा। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 20 इधर में प्लस में 4y, उधर जाएगा तो
दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 4y। समझ गए। अब देखिए यदि आप यहाँ x बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 20 माइनस 4y तो है ही, और ये वाला जो है ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 कहाँ चला आएगा, ये वाला 3 जो आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। समझे बात को ध्यान से अच्छे से, ठीक है, तब जाकर आप अच्छे से बना पाइएगा, नो डाउट। ठीक है, ये वाला 3 कहाँ आ गया, बटा में। अब देखिए आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। अब चार्ट पेपर हमको बनाना है। क्या करना है दोस्त, यहाँ पर अब चार्ट पेपर बनाना है। तो चार्ट पेपर बनाने के लिए एक तरफ x लिखिए और एक तरफ y लिखिए और ऐसे कर दीजिए आराम से, ठीक है। और ये हो गया इस टाइप से, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर x हो गया, यहाँ y हो गया, एक यहाँ पर ऐसे खींच लीजिए, एक और खींच लीजिए ऐसे। तो 1 2 3 3 3 का मतलब 3 x के भी वैल्यू 3 3 को निकाल रहे हैं और y के भी वैल्यू 3 3 को निकाल रहे हैं हम अच्छे तरीक़ा से, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से जो है होता है। तो देखिए हमको पता है कि बटा में नहीं आना चाहिए, बटा में मान नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये काम मान लीजिए कि आपको पता है दोस्त कि ये काम हम बोले हैं ना कि आपको रफ पेज में करना है। आपको पता है x बराबर कितना है, 20 माइनस 4y और बटा में 3 है, ठीक है ना। तो यदि हम x बराबर 20 माइनस 4, आपको पता है कि y का वैल्यू हमने पहले क्या रखा था, जैसे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, रखते हैं ना 0 से स्टार्ट। अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पर कि आप यहाँ पर 0 रखते हैं इंटू y के वैल्यू आप क्या रखते हैं, पहले 0 रखते हैं, दिमाग में सोच करके y का वैल्यू आप 0 रखते हैं। तो क्या 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं 0, और बटा में 3। और यहाँ पर 20 ओकर 4 से 0 में गुना हो गया तो 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। तो इसका मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। देखिए 20/3 अभी हमने कहा है कि बटा में नहीं आना चाहिए, काम गड़बड़ा जाएगा। और x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 से नीचे होना चाहिए, आप आसानी से बना पाइएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि क्या रखें यहाँ पर मान y का वैल्यू कि बटा में नहीं आवे और 10 से नीचे आवे। चलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगा लीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर मान रख दे दोस्त कि यहाँ पर जो मान हो जाएगा 20 माइनस मान लीजिए क्या रखे कि बटा में नहीं आवे। तो मान लीजिए हम 0 रखे तब बटा में आ गया था। अगर हम यहाँ पर 0 के बाद यदि 1 रखते हैं तो 4 से 1 में गुना होगा, मतलब y की जगह पर 1 रखेंगे तो 4 से 1 में गुना होगा, तो 4 1 4 और 20 में से 4 घट जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, जो कि बटा में 3 आ जाएगा, 16/3। फिर 3 से 16 नहीं कटेगा तो गड़बड़ हो गया, 1 भी नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते दोस्त। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि अगर -1 रखते हैं, -1, तब क्या होगा, -1 रखते हैं तो शायद हो जाए। देखिए -4 इंटू y के जगह पर आप -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर बटा में हो जाएगा 3, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, तो 20 माइनस यहाँ पर मिलकर क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा 4 1 4 और बटा कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 4 24/3, ठीक है। तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 3 8 यहाँ पर कितना हो गया दोस्त, 24 हो गया, 3 8 24। तो इसका मतलब x का वैल्यू 8 आ गया। तो इसका मतलब सही है कि 10 से नीचे आ गया, 10 से नीचे है, इसका मतलब सही है, यही मान लेना है। देखिए हमने y का वैल्यू -1 रखा, कितना रखा -1। तो x का वैल्यू क्या आ गया दोस्त, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा जो हम बातें बोलती है। चलिए हम इसी प्रकार से दिमाग लगाते हैं, आप भी दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू मिल गया, -1 रख लिए हैं। अब देखिए क्या मान रखें कि यहाँ पर जो है बटा में नहीं आवे, ठीक है, और 10 से नीचे आवे। तो मान लीजिए 4 है, -1 रख दिए। अब यदि 2 रखते हैं तो 4 दूना हो जाएगा 8, और 20 में से 8 गया तो 12, और 3 चौका 12 कट जाएगा। यानी कि यदि देखिए x बराबर 20 - 4 और y के जगह पर यदि दोस्त मेरे 2 रखते हैं और बटा में 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, x बराबर 20 और -4 दूना कितना हो जाएगा 8, और बटा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्त, तो 20 में से 8 घटा करके 12 और बटा कितना 3, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12। यानी यहाँ पर हो गया x के वैल्यू कितना हो गया 4, यानी हमने y का वैल्यू 2 रखा तो x का बराबर कितना आ गया 4 आ गया दोस्त, ठीक है। अब फिर से दिमाग लगाइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर, ठीक है। और अब एक और मान निकाल लीजिए, ग्राफ खींच लीजिएगा आसानी तरीके से। तो चलिए x बराबर फिर से तो कहेंगे
20 और देखिए यहाँ पर 2 रखे थे, 2 के बाद यदि -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 रखते हैं तो 4 और 2 बहुत ज़्यादा मान चलेगा, 20 6 26 हो जाएगा, जो कि 3 से कटवो नहीं करेगा। हमको पता है कि 10 से नीचे लाना है मान। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए दोस्त मेरे कि यहाँ पर y के जगह पर मान रखिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 20 में से 12 घटेगा 8, 8 होता 3 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये भी गलत हो गया। तो यदि 3 रखे तो नहीं आया। अगर आप यहाँ पर -3 रखिएगा तो क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान ही बहुत चला जाएगा। चलिए अब रखते हैं 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 और -4 रखेंगे तो 4 चौका 16 और ये भी बहुत अधिक हो जाएगा। अगर 5 रखते हैं तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 20 हो जाएगा और बटा 20 में से 20। देखिए यहाँ पर 5 रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 20 -4 और y के जगह पर यदि हम 5 रखते हैं और बटा में 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा 20 -4 पंचे कितना 20 और बटा कितना 3। तब 20 में से 20 घटा के 0, 0 बटा 3 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 बटा 3 करने का मतलब 0, यानी देखिए y के जगह पर यदि हम 5 रखे हैं तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया दोस्त, 0 आ गया। ये काम आपको कहाँ करना पड़ता है, रफ पेज में। इसको ध्यान रहे, ये रफ पेज में आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंडियल होना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। चलिए ये पहला चार्ट क्लियर और ये समीकरण सेकेंड के दूसरा चार्ट क्लियर। अब हम ग्राफ के ऊपर चलते हैं और ग्राफ खींचकर बताते हैं। तो समीकरण देखिए यहाँ पर, देखिए अब हम मतलब रेखा खींच के बताते हैं ग्राफ कॉपी में। और यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर कुछ बातें हमने लिखा है जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आपको दोस्त क्या होता है कि ये आपको इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में क्या मिलेगा, ग्राफ जो है पेज मिलेगा। ठीक है, ग्राफ पेज मिलेगा और एक पेज मिलेगा, इसी में आपको बनाना है। देखिए हमने पहले से ही ये सब ड्रॉ करके रख दिया है। ये ड्रॉ किया हुआ नहीं रहता है, मतलब ये जो हम लाइनिंग खींचे है, ये रेखा खींचे है, एक्स वाला और वाई वाला, ये खींचा हुआ नहीं रहता, ये आपको खींचना पड़ेगा। हमने पहले से ही खींच के रखा है ताकि आपको जल्दी समझा पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त क्या होता है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एगो रेखा, यहाँ से लिखिएगा। अनुमानतः क्या कीजिएगा कि बीचों बीच खींच लीजिएगा। देखिए बीचों बीच से अनुमान तक खींच लिए, अनुमान के तौर पर बीच में ये रेखा लिए और बीच में ये रेखा लिए, ऐसे खींच दिए, बीचों बीच खींच दिए। ठीक है, आपको भी बीचों बीच खींच लेना है। अब क्या करना होता है यहाँ पर दोस्त, ध्यान दीजिएगा, करना यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर आपको पता है दोस्त कि ये होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है दोस्त, तो ये आपका मूल बिंदु होता है। ये जो होता है ना, ये क्या होता है दोस्त, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। चलिए तो अब देखिए इस मूल बिंदु से जैसे ही आप इस साइड जाइएगा तो ये इस साइड जाइएगा तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दीजिएगा। और अगर आप 10 तक भी लिख सकते हैं या उससे कम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 लिख सकते हैं। चलिए और इधर जाइएगा, ये पॉइंट से, ये मूल बिंदु से इधर जाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा -1 -2 -3 -4 -5 मतलब 9 तक, 9 10 तक आप लिख सकते हैं आसानी पूर्वक से। और हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर x होता है और ये x डैश होता है। x वाला में प्लस होता है, x डैश वाला में क्या होता है, इधर माइनस होता है दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y है, तो मूल बिंदु से जैसे ही ऊपर जाएंगे दोस्त, यहाँ ये आपके मूल बिंदु है और मूल बिंदु से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू प्लस में होगा, क्योंकि ये y है और y जो होगा वो क्या किस में होगा, प्लस में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब आगे भी जा सकता है, जितना स्पेस हो उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब नीचे आएंगे, अब y वाला में था तो इधर प्लस में जा रहा था और y डैश वाला में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, इसलिए -1 -2 -3 -4 -5 मतलब -10 तक है। और देखिए ऐसे जो हम लिखा दिए ना, इस प्रकार से ऐसे जो किए हैं आप भी इस प्रकार से सजा लें। सजा लेने से क्या होता है दोस्त कि देखने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो हम जो जैसे जैसे ऐसे ऐसे सजा लिए हैं और ऐसे ऐसे जो सजा लिए हैं, ऐसे ऐसे करके आपको भी मतलब
पेज में सजा लेना है अच्छे तरीके से। चलिए अब हम खींचते हैं। ये बात तो आपको हम समझा दिए किस प्रकार से होता है और रहता है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का आपको क्या है, समीकरण फर्स्ट का जो चार्ट है ये रहा। तो पहला है 0,0, पहला क्या है दोस्त यहाँ पर 0,0, मतलब ये है कि यहाँ पर x के वैल्यू भी 0 है, y के वैल्यू भी 0 है। और दोस्त यहाँ पर आप में जो ग्राफ कॉपी में जो रेखा खिंचाता है पहले x होना चाहिए बिंदु में, पॉइंट में, फिर y होना चाहिए। मतलब पहले हम x वाला को प्राथमिकता देंगे, पहले x वाला को लिखेंगे तब जाके y के वैल्यू को लिखेंगे। तो देखिए x के वैल्यू 0, y के वैल्यू भी 0, तो कहाँ मिलेगा जाकर, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो देखिए ये x का भी 0, मतलब आपको पता है कि यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है दोस्त। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो होता है ना, यहाँ ये x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो एक बिंदु तो यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ, मतलब x के वैल्यू भी 0 था, y के वैल्यू भी 0 था। तो इसी जगह मिलेगा मूल बिंदु का यहाँ क्या होता है 0,0, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पे, पहला बिंदु तो मिल गया, दूसरा है x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू कितना है दोस्त, तो y का वैल्यू है आपका 1। तो देखिए पहले x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू 1, तो 2,1 किधर है, देखिए 2,1 मतलब x के वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है 2, और y के वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो y के वैल्यू यहाँ पर 1 इसके सामने है। तो देखिए 2 अगर आप ऊपर जाते हैं और इसके सामने से ऐसे मिलाते हैं तो कहाँ मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर मिलेगा जाके। मतलब एगो ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ, और एगो ऐसे मिला देंगे तो यहाँ, यानी इस वाले पॉइंट पर जाकर मिलेगा। तो पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु मिल गया। अब चलिए और भी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर ध्यान। अब देखिए दूसरा बिंदु है -2, -2, मतलब x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1। तो देखिए यहाँ पर -2, -1 कहाँ पर है, -2, -1। तो -2 पहले x का वैल्यू, तो यहाँ पर है -2 और फिर है -1 y का वैल्यू। तो देखिए -2 यहाँ पर और -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना y का वैल्यू माइनस में था और x के वैल्यू भी माइनस में था। तो माइनस तो इधरे है माइनस। तो कहेंगे x के वैल्यू पहले -2 और y के वैल्यू -1। तो कहेंगे -2 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर, इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, तो कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा, ठीक है। अब जो ये 3 गो पॉइंट मिला, इसी 3 गो पॉइंट के मदद से आप क्या खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं दोस्त। ये पॉइंट पर आप ऐसे रखिएगा और खींच लीजिएगा। कैसे खींच लीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से जो है आपको खींच लेना है दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको कैसे खींचना है। देखिए ये 3 गो जो पॉइंट मिला, इसी पॉइंट से आप ऐसे लीजिए और ये इस प्रकार से जाइए और एकदम डायरेक्टली सीधा लाइन जितना लंबा खींचना है दोस्त आप खींच सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये जो पहला रेखा है ये खींचा गया है, ठीक है। पहला रेखा आपका खींचा गया है दोस्त। अब देखिए हम दूसरा खींचते हैं, ठीक है। और ये आपके ये जो है पहला समीकरण भी है, समीकरण हम बाद में लिख देंगे। फिलहाल अब दूसरा पॉइंट को खींचते हैं, दूसरा रेखा खींचते हैं। ये तो पहला रेखा खींचा गया, ये वाला पॉइंट को देखे और सीधे मिला दिए, टच करा दिए। मतलब ये वाला पॉइंट से और टच करा दिए। तो ये पहला जो है रेखा आपका खींचा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्त, यहाँ पर दूसरे रेखा खींचते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे रेखा कैसे खींचते हैं। दूसरे रेखा किस प्रकार से, दूसरे रेखा चार्ट की सहायता से खींचेंगे। सिंपल सी मतलब है, किसके सहायता से, चार्ट की। देखिए समीकरण सेकेंड में अब चलेंगे, समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण सेकेंड में यहाँ है, ठीक है। समीकरण सेकेंड में यहाँ बसे, समीकरण फर्स्ट का तो हम खींच लिए, अब समीकरण सेकेंड का रेखा खींचना है। तो समीकरण सेकेंड में चलेंगे। तो देखिए x के वैल्यू 8 है, y का वैल्यू -1 है। तो 8, -1, 8 और -1। तो 8 यहाँ है x के वैल्यू और y के वैल्यू -1, नीचे होगा -1 यहाँ पर है। तो कहेंगे -1 यहाँ मिलाएंगे, यहाँ डॉट लाइन से जाएगा और 8 यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पर ये है, मतलब यहाँ पर यह है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आप बात को समझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्त ये तो आपको 8 है, कितना है दोस्त, ये आपका 8 है, पता होना चाहिए। ये क्या था,
8 था इस जगह पर, ठीक है। देखिए ये 8 है, x के वैल्यू 8 और y के वैल्यू -1 था, तो देखिए 8 यहाँ पर और -1 यहाँ पर था, -1 और ये देखिए x के वैल्यू 8, x के वैल्यू 8 यहाँ है और y के वैल्यू -1 यहाँ है, था 8 एगो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ऐसे डॉट डॉट लाइन से ऐसे और ऊपर से आएगा तो ऐसे इस जगह पर मिलेगा। समझ रहे हैं दोस्त, कहाँ मिलेगा आपका, इस जगह पर मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर मिलेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये मिल गया। चलिए अब दूसरा पॉइंट को खोजते हैं। दूसरा पॉइंट को कैसे खोजेंगे, दूसरा पॉइंट है 4,2 मतलब x के वैल्यू 4 y का वैल्यू 2, तो 4,2, तो 4,2 देखिए कहाँ पर है, x के वैल्यू 4 y का वैल्यू 2 कहाँ मिलेगा, तो y के वैल्यू 2 इधर है, तो यहाँ पर देखिए 2 है और ये 4 है, तो ऊपर ऐसे ले जाएंगे और ऐसे ले जाएंगे, कहाँ मिलेगा, तो आपका जो मिलने वाला है दोस्त यहाँ पर मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो एक और क्या है, एक बिंदु और 0,5 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, तो 0,5, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0, क्या है 5, तो देखिए 0,5 में यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,5, तो x के वैल्यू 0 और y के वैल्यू 5, तो कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। देखिए x के वैल्यू 0 यहाँ पर होगा और y के वैल्यू 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ ऊपर मिलेगा, तो इस जगह पर एगो पॉइंट मिल गया दोस्त, ठीक है। इस जगह पर एक पॉइंट मिल गया। तो आपको करना क्या है, जो आपको फिर से ये जो 3 गो पॉइंट मिले, कितने पॉइंट मिले, 3 गो पॉइंट मिले, इसको आपको रेखा खींच देना है एकदम जैसे है वैसे। देखिए किस प्रकार से खींच देते हैं, तो देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट से आप ऐसे लीजिएगा, ऐसे खींच दिया पॉइंट को मिलाते हुए। तो देखिए हम खींच देते हैं यहाँ पर पॉइंट के जो है मिलाते हुए, यहाँ पर हम खींचते हैं और देखिए किस प्रकार से जो है खींचा है, वैसे आप खींच दीजिएगा। ये रहा, ये खींचा गया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जो खींचा गया यहाँ पर दोस्त क्या करना है, अब जो खींचा गया आपको क्या करना है, तो एक बिंदु तो आपको पता है इस जगह पे मिल गया, तो ये जो मिल गया, अब ग्राफ खींचा गया अच्छे तरीके से, आपको अदरवाइज अब क्या करना है, समीकरण लिख देना है। ये जो था रेखा, ये समीकरण फर्स्ट के था, तो ये समीकरण फर्स्ट वो आप लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट है क्या दोस्त यहाँ पर, तो समीकरण फर्स्ट है x - 2y = 0, यही है समीकरण फर्स्ट, x - 2y = 0, x - 2y = 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्त x - 2y = 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण सेकेंड कौन था दोस्त, यहाँ पर समीकरण सेकेंड जो था, यहाँ पर समीकरण सेकेंड यहाँ पर आपका क्या था, तो समीकरण सेकेंड था यहाँ पर 3x + 4y = 20, 3x + 4y = 20, 3x यहाँ जो समीकरण जो आपका सेकेंड था, ये है सेकेंड का है, ये क्या है 3x + 4y और बराबर क्या है 20, ये समीकरण सेकेंड का है। और पॉइंट जो मिला दोस्त यहाँ पर, ये पॉइंट मिला एक बिंदु, तो ये 4 यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो 4,2 पर जाकर मिला है, तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं 4 और 2, क्योंकि x के वैल्यू 4 है, y के वैल्यू 2 है, 4,2 पर जाकर मिला है, 4,2 हो गया, ठीक है। आप और इस प्रकार से इसको भी बिंदु आप लिख सकते हैं, अदरवाइज देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 8 है, पहले x के वैल्यू फिर y के वैल्यू, तो 8, -1 है, 8, -1 है, ठीक है। इसको भी वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0,0 है, 0,0 है, ठीक है, 0,0 है, इसका भी मान लिख सकते हैं 0,5 है, 0,5 है ये वाला बिंदु, ठीक है, 0,5 है। अदरवाइज ये सब के सब जो है पॉइंट लिखा गया है। और इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का वैल्यू यहाँ -2, तो -2, यहाँ -1, ठीक है, -1, तो ये हो गया आपका ग्राफ, यानी ये पहला बन गया, ठीक है। और इस प्रकार से सबको खींच सकते हैं दोस्त, इस प्रकार से आप सबको खींच सकते हैं, नो डाउट। चलिए एक और क्वेश्चंस को मतलब 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको हम बनाते हैं और ध्यानपूर्वक से समझते हुए चलते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, आगे इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं, आप समझ गए, ठीक है, थोड़ा सा लोचा था, आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जो है 2x + 3y
3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मानिए। और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कॉमा में है 4x प्लस में 6y बराबर यहाँ पर कितना 18, ये समीकरण आप सेकेंड मानिए। और यहाँ पर समीकरण सेकेंड मानने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम चलते हैं वैसे चलिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखिएगा दोस्त, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है क्या, यहाँ पर है 2x है प्लस में 3y है, 2x है प्लस में 3y है बराबर में 9 है। और क्या लिख लिए, 2x प्लस 3y बराबर 9 लिख लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर आपको जो निकालना पड़ेगा 2x बराबर यहाँ पर 9 तो 9, इधर प्लस में 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 2x मतलब x बराबर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, x बराबर, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, हो जाएगा 9 माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका बटा में। ये बोला 2 कहाँ आ जाएगा आपके, जस्ट बटा में आ जाएगा, ठीक है, ये बटा में आ जाएगा। ये अब देखिए यहाँ से आप चार्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से चार्ट बनाते हैं, एगो x के लिए और एगो y के लिए, ठीक है, एगो x के लिए एगो y के लिए, ओके, एगो x के लिए और एगो y के लिए, ठीक है। चलिए बना लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको y का वैल्यू ऐसा रखना है जो बटा में नहीं आए, आपको पता है कि बटा में नहीं आना चाहिए। तो देखिए x बराबर क्या है, यहाँ पर x बराबर है 9 माइनस 3y बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो x बराबर क्या निकालेंगे, x बराबर जो निकाल कर लाएंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 माइनस 3, और y के वैल्यू यदि आप 0 रखिएगा तो 9 बटा 2 हो जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़, बटा में नहीं आना चाहिए और 10 से नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 नहीं रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अगर आप यहाँ पर 9 3 12, 2 6 12, अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 रखते हैं तब 3 1 3 और 3 में से 9 गया 6, यानी कट जाएगा। यानी पहले आप 1 रखिए, ठीक है, क्या रखिए दोस्त, 1 रखिए। तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 और y की जगह पर 1 रख दिया बटा में 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ से, तो कहेंगे 9 माइनस 3 इकाई 3 और बटा 2, और 9 में से 3 गया था कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर 9 में से 3 गया था 6 बटा 2, तो 2 तिहाई कितना 6, यानी x बराबर आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3, यानी हम y के वैल्यू 1 रखे हैं तो x बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर रख लेना है। अब चलिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, x बराबर जो मान रखते हैं यहाँ पर दोस्त, x बराबर मान रखते हैं 9 माइनस 3y और बटा में 2 है, बटा में क्या है 2 है, तो 1 हम फिलहाल तो मान रख लिया। अगर यहाँ पर -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 इकाई 3, तो 9 3 12, और 12 बटा 2 कहने का मतलब है 12 बटा 2 कहने का मतलब है 2 6 12, 2 6 12 यानी 6, यानी हम यहाँ पर क्या रखें -1, y का वैल्यू यदि आप -1 रखिएगा ना दोस्त, तो आप जो काट कूट कर लाइएगा तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से फिर से दिमाग लगाना है, एक और मान को खोजना है। चलिए यहाँ पर -1 रख लिए, अब यहाँ पर अब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 9 में से 6 घटाकर हो जाएगा यहाँ पर 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 9 में से 6 घटा 3, ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पर 2 रखते हैं तो -2 रखेंगे तो कितना होगा 9 और 6 15, जो कि ये कटवे नहीं करेगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको नहीं रखना पड़ेगा। तो 2 नहीं रखेंगे, चलिए 3 रख कर देखते हैं, 3 तिहाई 9, चलिए यहाँ पर आपको रखना है 9 माइनस 3 और इंटू y की जगह पर 3 और बटा में हो जाएगा 2। तो देखिए 9 में से 3 तिहाई 9, 9 माइनस 9 0, मतलब 3 तिहाई तो 9 हो गया, और 9 माइनस मतलब 9 में से 9 घटाएंगे 0, और बटा कितना हो जाएगा 2, तो 0 बटा 2 कहने का मतलब है 0, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्त, यहाँ पर 0। y का वैल्यू 3 रखे हैं, y का वैल्यू 3 रखे हैं, y का वैल्यू कितना रखे हैं दोस्त, यहाँ पर 3 रखे हैं, तब जाकर x के वैल्यू क्या आ गया है 0 आ गया है। चलिए ये तो आपको रफ पेज में आपको करना है और आपको समझना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लेना है। तो समीकरण फर्स्ट का ये अति तैयार हो गया, क्या कहते हैं, चार्ट तैयार हो गया। अब समीकरण सेकेंड से चलते हैं, तो समीकरण सेकेंड से चलते हैं, और समीकरण सेकेंड है क्या, तो समीकरण सेकेंड यहाँ पर है 4x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। समीकरण सेकेंड से चले, समीकरण सेकेंड से, यही आपका समीकरण सेकेंड।
तो यहाँ पर कहेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 18, इधर में प्लस में 6y, उधर जाएगा तो माइनस में 6y, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस 6y, 18 माइनस 6y, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में आपका 4 हो जाने वाला है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वैसा मान रखना है जो कि y का मान 10 से नीचे आवे, 10 से नीचे आवे और बटा में नहीं आवे। चलिए, तो अगर y के वैल्यू पर अगर आप 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो पहली बात 18/4 हो जाएगा, जो कि कटने वाला नहीं है, ये नहीं रखिए 0, और 1 रखिएगा तो कितना होगा, तो 6 × 6 और 12 और 4 के 12, यानी कट जाएगा। यानी आप यदि यहाँ पर एक चार्ट बनाइए, पहले x और y के लिए एक चार्ट हम बना लिए। ठीक है दोस्त, क्या बना लिए, चार्ट बना लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके हो जाने वाला है, एक चार्ट हमने बना लिया। ठीक है, एक चार्ट बना लिया, और एक चार्ट में एक तरफ x और एक तरफ क्या लिखिएगा दोस्त, यहाँ पर एक तरफ क्या लिखिएगा, यहाँ पर x और y। तो यहाँ एगो दूगो कै गो मान हो गया, यहाँ पर 3 गो, 1 2 3 गो मान निकालना है, काम 35 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। तो किस प्रकार से निकालते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए x बराबर, अगर आप यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर x बराबर है, x बराबर, ये काम आपको रफ पेज में करना है। x बराबर है 18 माइनस 6y, और बटा में कितना है 4। दोस्त यदि आप x बराबर 18 और माइनस 6 इंटू यहाँ पर आप यहाँ पर 0 अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 0 रखे तो नहीं ना आया, और 0 रखे तो दिमाग में आप सोचिए नहीं आएगा, और बटा में 4, तो कहेंगे 18 में से 6 घटाएगा, 6 × 6 यानी 18 में से 6 घटा 12, और 4 × 12, 4 × कितना हो जाएगा 12, यानी देखिए यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 18 में से 6 घटा के 12 और बटा 4, तो 4 × कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर आ गया 3। यानी जैसे ही y का वैल्यू हमने 1 रखा तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 3। चलिए, अब यहाँ पर y के वैल्यू 1 रख लिए हैं, तो आप 2 रख कर देखिए, अगर 2 रख कर देखिएगा तो क्या आएगा 6, अगर माइनस 2 देखिए, अगर माइनस 1 रखेंगे, जैसे यहाँ 1 रखे, अगर माइनस 1 रखेंगे तो 8 6 24, यानी 4 6 24, तब पर भी हो जाएगा, आसानी पूर्वक से कर सकता है। देखिए किस प्रकार से कर सकता है, देखिए यदि आप x बराबर 18 माइनस 6 और y की जगह पर आप माइनस 1 रखते हैं और बटा में 4 करते हैं तो क्या होगा दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर x 18 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 6 × 6 और बटा में हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बटा में, तो बटा में आपका जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा बटा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 18 और 6 24, ठीक है 24, और बटा में कितना हो जाएगा दोस्त 4, और 4 6 का कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 6 यानी x का वैल्यू, जब y का वैल्यू हमने -1 रखा तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अब 2 रख कर देखिए, क्या रख कर देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 हो जाएगा, और 18 में से 12 घटा करके जो है 18 में से 12 घटा कर 6, तो ये नहीं होगा। चलिए 3 रख कर देखें तो 36 कितना हो जाएगा 18, चलिए हो ये गया 36 18। तो x बराबर यदि 18 माइनस 6 इंटू 3 रखिएगा और बटा में 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर 18 माइनस 18 0, यानी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 0, यानी y का वैल्यू आप यदि 3 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, ये देखिए ये काम हम आपको रफ पेज में करने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप से दिमाग लगाए और ये काम को करें। ठीक है, पहले से हमने बता दिया था सारा, ये थोड़ा सा हम फास्ट बना रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए समीकरण फर्स्ट का और ये समीकरण सेकेंड का जो है बन गया। ठीक है, अब चलिए हम चार्ट पेपर आपको मतलब जो रेखा है वो खींच कर बताते हैं। तो समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पर देखिए 3,1 क्या है 3,1, तो 3,1 यानी x के वैल्यू 3 और y के वैल्यू 1, तो 3,1 हो गया 3,1। देखिए 3,1 कहाँ पर है 3, तो 3 यहाँ पर है x के वैल्यू और y के वैल्यू ऊपर है। ठीक है, 3,1, तो 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो ये देखिए डॉट डॉट लाइन से 1 ऊपर जाएगा 1 ऐसे जाएगा तो इस जगह मिलेगा, तो ये पहला पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट मिल गया। अब देखिए 3,1 हो गया और उसके बाद है 6,-1, 6,-x -1 6 मतलब x के वैल्यू 6 और y के वैल्यू माइनस में, तो नीचे आएगा। तो देखिए 6 और -1 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिलेगा 6 और -1 ऐसे मिलाएंगे तो इस जगह मिलेगा। पहला दूसरा पॉइंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर 0,3, यहाँ पर क्या है दोस्त 0,3 क्या है यहाँ पर आपका जो है 0,3, तो 0 x के वैल्यू 0, x के वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 0, तो x के वैल्यू 0 आपको पता है x यहाँ भी 0 y भी 0 मतलब x y दोनों 0 यहाँ पर होता है। तो 0 और कॉमा कितना था दोस्त
यहाँ पर 0 और कॉमा 3 है, मतलब y के वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। y के वैल्यू किधर 3 है, इधर की इधर, तो कहिएगा ऊपर है प्लस में, तो यहाँ पर 3, तो 0 और 3 यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। चलिए आप रेखा को खींच लीजिए, सिंपल सी मतलब है, आप रेखा को खींच लीजिए। तो ऐसे करेंगे और ये तीनों बिंदु से टच करते हुए ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो किस प्रकार से होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इस प्रकार से लाइनिंग होगा और ऐसे आप जो है खींच सकते हैं, ठीक है, खींच लिए, इस प्रकार से लाइनिंग हो गया। चलिए अब दूसरा, ये समीकरण फर्स्ट का हो गया, समीकरण फर्स्ट के, ठीक है। और समीकरण सेकेंड का देखिए, समीकरण सेकेंड का, तो देखिए यहाँ पर समीकरण सेकेंड का 3,1 क्या है, 3,1, तो दूसरा बिंदु। अब जो समीकरण सेकेंड का, ये फर्स्ट का था, ये समीकरण सेकेंड का है, तो समीकरण सेकेंड का 3,1 है, तो 3,1 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 कॉमा कितना 1, 3,1, 3,1 की बात करें तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो 3,1, 3 कॉमा क्या हो जाएगा 1, 3 कॉमा 1, फिर से इसी जगह मिला एक बिंदु 3,1, ठीक है, इसी जगह बिंदु मिल गया 3,1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा बिंदु, अब दूसरा जो बिंदु क्या मिलेगा यहाँ पर 6, -1, 6, -1। अब देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा 6, -1, तो 6, -1, x के वैल्यू 6 और y का वैल्यू -1 नीचे है, तो फिर से इसी जगह मिल गया एक पॉइंट, समझ रहे हैं, फिर से इसी जगह मिल गया। अब देखिए यहाँ पर और भी बैक में जाकर देखिए 0,3, यहाँ पर देखिए दोस्त 0,3, तो 0 और 3 फिर से इसी जगह, मतलब दो रेखा चढ़ कर गया, दो गुल रेखा इसी पर चढ़ कर चल गया, बात खत्म। कै गो रेखा गया चढ़ कर दोस्त, यहाँ पर 2 रेखा गया चढ़ कर, तो 2 रेखा गया तो खींच लीजिए 2 रेखा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर अगर डबल चढ़ कर गया है तो हम डबले खींच लेते हैं, क्या दिक्कत है, खींच लिए इसी पर, एक गो पर डबल, यानी डबल रेखा चढ़ कर गया, ये संपाती रेखा है, ठीक है, बात रहे खत्म, ये संपाती रेखा है, आपको इसी जगह आप छोड़ देना है। अगर पॉइंट लिखना है तो पॉइंट अदरवाइज लिख दीजिए, और समीकरण फर्स्ट इसमें और सेकेंड इसमें पता ही नहीं चलेगा तो क्या लिखिएगा, कुछ सब एक दूसरे पर दोनों चढ़ कर गया है, तो बता नहीं सकते हैं समीकरण कौन है और फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है, इसलिए यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त, पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट के मतलब यह है कि आप x y का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है और 3,1 आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये वाला जो बिंदु मिला दोस्त, यहाँ पर जो आपको बिंदु है, ये जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, तो 3 और कॉमा कितना है यहाँ पर 1 है, 3,1 है, ठीक है, 3 कॉमा कितना है यहाँ पर दोस्त, तो ये आपका जो है 3,1 है, 1 मिनट, ये जो है 3,1 है, ये वाला बिंदु कौन हो गया 3,1, और ये वाला आप मान सकते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले 0 और फिर तक 0,3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 है, x के वैल्यू 6 और y के वैल्यू कितना है, y के वैल्यू -1, तो -1, ठीक है, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है, बात खत्म। अब चलिए एक पहला बन गया, दूसरा भी बन गया, अब चलते हैं हम तीसरे के ऊपर, ठीक है, तीसरे के ऊपर एक क्वेश्चन को देखिए, सेम ऐसे पहले जैसे x और y का वैल्यू निकालते हैं वैसे ही आपको इसमें भी निकालना है, सिंपल सी मतलब है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, और जिस प्रकार से हम बताए हैं उसी प्रकार से दिमाग लगाना है, काम 35 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको x + 2y -4 = 0, ये इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, कॉमा में है 2x + 4y -12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर 0, ये इसको आप समीकरण क्या मानिए, तो इसको आप समीकरण आप सेकेंड मानिए, ठीक है, इसको आप कौन सा मानिए, समीकरण सेकेंड मानिए, ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए ये समीकरण सेकेंड है। तो चलिए आप थोड़ा सा आपको चार्ट पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, तो यहाँ पर है x + 2y और बराबर कितना, बराबर नहीं -4, माइनस कितना है 4, तो माइनस आपका 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको x के वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो x के वैल्यू निकालिए, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर माइनस में 4 है, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में 4 है, उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है, और ये प्लस में 2y है, उधर जाएगा तब माइनस में 2y हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से आप चार्ट बनाइए, क्या कीजिए, चार्ट बनाइए, मतलब चार्ट पेपर बनाइए, सिंपल सी मतलब है, और चार्ट पेपर बनाइए और तब जाकर आराम से जो है कीजिए, काम 35 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और किस प्रकार से होता है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पर निकाल लिए। अब आपको पता है कि ये रफ पेज में जाते हैं तो काम करते हैं। x बराबर कितना है 4 - 2y, ठीक है। पहले आप 0 रखिए, तो x बराबर यदि लिखते हैं 4 और -2 और y की जगह पर 0, तो कितना हो जाएगा x बराबर 0 से गुना करेंगे तो 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी 4 आ गया। क्या आ गया 4, मतलब 0 का कोई वैल्यू हुआ नहीं हुआ, मतलब 0 से 2 में गुना करेंगे 0, कोई वैल्यू नहीं। चलिए, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 4। जब y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्त 4 आ गया। चलिए, अब रखिए यहाँ पर, क्या रखिए, अब जो आपको रखना है यहाँ पर दोस्त, अब मान लीजिए y था और y के जगह पर मतलब यहाँ पर क्या रखना है आपको 2, और 2 के बाद आप क्या लिख सकते हैं, अपने सोचिए थोड़ा सा ध्यान से। 2 के बाद मतलब 0 रख दिए, 0 के बाद आप 1 रख सकते हैं, ठीक है। 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 4 - 2, 2 1 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी y के वैल्यू यदि हमने 1 रखा तो x के वैल्यू कितना आ गया दोस्त 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए y के बाद अब ये वाला मान रख लिए हैं, तो अब दूसरा मान रखना है। चलिए, अब -1 भी रख सकते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यदि -1 रखते हैं, -1, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर -1 रखते हैं तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 2 1 2 और 4 2 कितना मिलकर हो जाएगा 6। यानी y के वैल्यू यदि हम -1 रखे हैं तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 6 आ गया, ठीक है। ये काम आपको रफ पेज में करना है, आपको पता है कि ये काम कहाँ करना है, रफ पेज में करना है। चलिए, ये तो खैर आसान था, और ये जो मान अपने से क्रिएट करके दिमाग में से रखा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड से चलेंगे, समीकरण सेकेंड से चलिए। तो समीकरण सेकेंड क्या है दोस्त यहाँ पर, तो समीकरण सेकेंड रहा आपका 2x + 4y और -12 बराबर क्या 0। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा दोस्त, इधर माइनस में 12 उधर जाएगा तब प्लस में 12, और इधर है प्लस में 4y उधर जाएगा तब माइनस में 4y, ठीक है। और बटा में और यहाँ पर x बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 4y, और बटा में ये वाला 2 कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसी प्रकार से फिर एगो चार्ट बनाइए, एगो x के लिए दोस्त, एगो x के लिए और एगो x के लिए और एगो y के लिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाने वाला है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा जस्ट आपके सामने। चलिए, तो यहाँ पर देखिए और चार्ट को बनाइए, और चार्ट मतलब ये पहला चार्ट तो बन गया है, दूसरा चार्ट को आप बनाइए, ठीक है, चार्ट पेपर। तो हो जाएगा x बराबर, ये काम आपको रफ पेज में करना है दोस्त, x बराबर 12 - 4y बटा में कितना है दोस्त यहाँ पर, तो बटा में है आपका 2, ठीक है। बटा में क्या है आपका 2 है, ठीक है। बटा में क्या है दोस्त यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो हो जाने वाला है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये y का वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं, यदि आप 0 रखते हैं y का वैल्यू, तो 2 6 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हो गया, x बराबर यहाँ पर देखिए 12 - 4, y के जगह पर यदि 0 रखिएगा बटा 2 कीजिएगा तो हो जाएगा x बराबर 0 से 4 में गुना करेंगे 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी 12/2, तो 12/2 आ जाएगा। मतलब ये तो जुड़े ना हो गया, ये क्या हो गया 0, तो एक मतलब यहाँ पर 12/2 बच गया, सिंपल से मतलब। तो 2 6 कितना 12, 2 6 12, यानी x के वैल्यू 6 आ गया, मतलब y के वैल्यू 0 रखे तो x के वैल्यू 6 आ गया। चलिए, अब क्या रखिए मान, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 10 से नीचे आना चाहिए मान, ठीक है। मान 10 से नीचे आना चाहिए, और 10 से नीचे आना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि बटा में नहीं होना चाहिए। तो चलिए 0 रख लिए, 0 के बाद यदि 2 रखते हैं या 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो मान लीजिए 1 रखते हैं तो हो जाएगा x बराबर 12 - 4 और y के जगह पर 1 रखते हैं और बटा में 2 करते हैं, तो दोस्त यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका x बराबर 12 और -4 1 4, तब 12 में से 4 को घटाकर 8 और बटा 2, तो 2 चौका कितना 8 आ जाएगा, 2 चौका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी x बराबर 4। यानी y का वैल्यू यदि हमने 1 रखा, y का वैल्यू 1 रखा, तो x के वैल्यू कितना आ गया दोस्त यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। चलिए, अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए और एक समीकरण को आप थोड़ा सा यहाँ पर बनाइए। तो चलिए, यहाँ पर x बराबर यदि रखते हैं 12 और माइनस, चलिए 1 रख रहे हैं तो -1 भी रख सकते हैं कि नहीं, -1 रख सकते हैं कि नहीं, क्या हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, तो रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए -12 - 4 और y की जगह पर -1 रखते हैं और बटा में 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, तो हो जाएगा x बराबर 12 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 4 1 4
और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। बटा में 2 हो जाएगा तो और काट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 12 4 16 और बटा 2, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, यानी x के वैल्यू 8 आ गया। y के जगह पर हमने -1 रखा है तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए ये आपको पता है कि ये वाला काम कहाँ करते हैं, रफ पेज में करते हैं। चलिए अब रेखा को खींचिए। तो पहला जो समीकरण है 4,0, मतलब पहला पॉइंट क्या है 4,0, x के वैल्यू 4 y का वैल्यू 0, तो 4, पहले x होता है फिर y होता है, तो 4,0 4,0। चलिए यहाँ पर देखिए 4,0, तो x के वैल्यू 4 और y के वैल्यू 0, इस जगह पर पॉइंट कहाँ मिलेगा, मतलब मान लीजिए x y के दोनों का पॉइंट मिलाएंगे तो इस जगह मिलेगा। x के वैल्यू 4 है, y के वैल्यू 0 है, तो कहेंगे ये कहाँ मिल सकता है, इस जगह पर मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये मिल गया। चलिए अब और देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट 4,0 हो गया। 4,0 मतलब x का वैल्यू कितना था दोस्त, यहाँ पर x का वैल्यू 4 और y के वैल्यू 0, तो मिलाएंगे तो उसी जगह मिलेगा, समझ रहे हैं। तो 4,0 अब उसके बाद 2,1 4,0 हो गया। अब है 2,1, तो 2 x का वैल्यू 2 और 2,1, तो इस जगह मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो 1 यहाँ पर है y का वैल्यू और x के वैल्यू 2 यहाँ और y के वैल्यू 1 यहाँ, तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो इस जगह पर मिलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। 4, यहाँ पर क्या हो गया, 2,1 था दोस्त, क्या था 2,1 2 और 1, चलिए हो गया 2,1। अब 2,1 के बाद क्या है 6,-1 x के वैल्यू 6 और y के वैल्यू -1, तो 6 और -1 ऊपर की नीचे y के वैल्यू 6,-1 तो नीचे है, तो चलिए नीचे जाएंगे तो 6,-1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 और -1, तो 6 और -1 यहाँ पर मिलेगा। ये ऐसे मिलाइएगा, ये ऐसे जाइएगा तो इस जगह पर मिलेगा। चलिए 3 पॉइंट मिल गया, एक रेखा को खींच लीजिए। जैसे ही 3 पॉइंट मिला एक रेखा को खींच सकते हैं। ये तीनों बिंदु को ऐसे लेते हुए आप इस प्रकार से जो है खींच सकते हैं, सिंपल सी मतलब है। देखिए खींच दिए, देखिए 3 बिंदु को लेते हुए खींच दिए हम आराम से। सीधा खींचिएगा, डायरेक्ट सीधा होना चाहिए दोस्त, ठीक है। ये ऐसे खींच दिए और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये खींच देने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो खींचा गया। अब चलिए यहाँ पर अब समीकरण सेकेंड को भी खींचिए, समीकरण सेकेंड को भी खींचिए। तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड, यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा आप बैक जाइए और बैक देखिए यहाँ पर समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड का ये रहा 6,0, क्या है 6,0, तो 6 और 0 कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, सिंपल सी मतलब है। 6,0 x के वैल्यू 6 और y के वैल्यू 0 इसी जगह होगा, तो डॉट लाइन से n या डॉट लाइन से n 6,0 इस जगह पर मिलेगा दोस्त, ठीक है 6,0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6,0 के बाद 4,1 है, 4,1 मतलब x के वैल्यू 4 y के वैल्यू 1, तो 4 x के वैल्यू 4 यहाँ है और y के वैल्यू 1 तो इस जगह है, ठीक है, इस जगह पे है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समीकरण सेकेंड का। अब देखिए एक पॉइंट और -1,8 यहाँ पर 8, पहले 8 फिर ना, मतलब पहले x फिर y, तो 8, -1 और -1 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो y का वैल्यू तो माइनस नीचे यहाँ पर ना, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -1, तो -1 की नीचे है y का वैल्यू। तो देखिए 8 यहाँ पर, एक पॉइंट एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा, ठीक है। पॉइंट था और यहाँ पर जो है आपको ये रेखा खींचना है इस प्रकार से। हो गया काम 35, ठीक है। अब देखिए ये रेखा एक दूसरे के समांतर हो गया कि नहीं, ये समांतर रेखा है। तीनों तरह के रेखा होगा, एक दूसरे पर चौहर कर जाएगा तो संपाती होगा, एक दूसरे पर चौहर के जाएगा तो संपाती होगा। ये हो गया समांतर, ये रेखा और एक ये रेखा एक दूसरे के समांतर रेखा है। कैसा रेखा हो गया, समांतर। आप लिखे या न लिखे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा रेखा होता है वैसा खींच के आपको बता देना है। तो काम हो गया 35। ये समीकरण फर्स्ट के था, ये समीकरण सेकेंड है और ये समीकरण पहले था फर्स्ट का। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्त, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट था यहाँ पर x + 2y बराबर x + 2y - 4 बराबर 0, x + 2y - 4। तो ये जो समीकरण है ये किसका है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x + 2y - 4 ये जो है आपका
एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट का है, ठीक है। ये एक्स प्लस 2y माइनस 4, और समीकरण सेकेंड क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12, ये समीकरण सेकेंड का रेखा है। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि समीकरण कौन सा है, सेकेंड। समीकरण कौन सा है, ये सेकेंड है, ठीक है, समीकरण सेकेंड है। अदरवाइज आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर पॉइंट भी लिख सकते हैं। चलिए पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट तो यहाँ था, तो यहाँ मिलेगा। तो पहली बात यहाँ देखिए, ये समीकरण फर्स्ट का पॉइंट है, तो 2,1 क्या है, 2, यहाँ पर देखिए x के वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो 2,1 हो गया। और यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्त, तो 4,0, x के वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, ठीक है। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो 4,0, ठीक है दोस्त, यही था ना 4,0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट 4,0 था, ठीक है, 4,0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये था 4,0, और यहाँ पर आप पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 6 है इसके सामने, और y का वैल्यू -1, तो कहेंगे यहाँ पर जो होगा 6,-1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बिंदु, तो ये वाला कहेंगे 6,0, 6,0, यही था ना। देखिए यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं 6,0 है, यहाँ पर देखिए सिंपल सी मतलब है 6,0, ठीक है। और ये वाला भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, तो देखिए x के वैल्यू 8 है और y का वैल्यू -1 है। x के वैल्यू यहाँ पर 8 और y की जगह पर y के सामने जाएंगे तो इधर -1, तो 8,-1 ये आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से सारा के सारा जो है ग्राफ खिंचाता है, और यही 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस नहीं। एक रेखा देखिए ऐसे गया एक दूसरे के समांतर, ठीक है। और इससे पहले वाला कैसे गया था, इससे पहले वाला आपका देखिए ये संपाती गया था, मतलब एक दूसरे पर चढ़ गया था, और ऐसे पहले गया था क्या, प्रतिच्छेदी। इससे पहले वाला कैसा है, तो ये आपका प्रतिच्छेदी है, इस वाले बिंदु पर जाकर मिला है 4,2 पर। तो इसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं दोस्त। तो पहला ये रहा, ठीक है, पहला ये रहा, और ये इसका ग्राफ रहा, ठीक है दोस्त। और ये यहाँ पर ये दूसरा रहा, ये कौन सा है, ये दूसरा क्वेश्चंस ये दूसरा है, और ये क्वेश्चंस नंबर दूसरा के ये रहा इसका चार्ट, और इसका बगल में इसका ये ग्राफ रहा, एक दूसरे के संपाती है चढ़ के। ऐसे पहले था ऐसे पहले वाला था कैसे था दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे पहले था ऐसे था ना, ऐसे था, ठीक है, जो यहाँ पर कट किया। अब था एक दूसरे पर चढ़ कर गया दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में क्या गया दोस्त, तीसरा का यहाँ पर ये बना हुआ है, तीसरा का ये है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्त, ठीक है। और इसका चार्ट रहा, और यहाँ पर जो है आपका इसका ग्राफ रहा, इसका ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ एक दूसरे के समांतर गया, ये रेखा और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर, जैसा वो खिंचाया ऐसा ही, इसलिए ये समांतर है। तो इसी 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं दोस्त। और इसी अगर हम जिस प्रकार से बनाए हैं इस प्रकार से किसी को भी आप खींच सकते हैं आसानी पूर्वक से, समझ रहे हैं, मतलब कोई भी ग्राफ आप खींच सकते हैं, ग्राफ पर आप रेखा खींच सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।